नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का अर्बन टेक्निकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर 2025 में, ठीक है, उसका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। सब आंसर है ऑफिशियल आंसर के जो एपीएससी के वेबसाइट से पब्लिश किया था, ठीक है। एक नंबर में क्या दिया है आपका, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू के इज ए नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू का क्या होगा इसका, ठीक है। एक का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका 3 होगा। इसका करके देख लीजिएगा आप लोग, पैराबोला का जो फॉर्मूला में बैठा के देख लीजिए उसके, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं इवोल्यूट दिया है, इंटीग्रेशन का दिया है, इंटीग्रेशन 1/√x cos √x dx। इसका इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा आपको, 2 का आंसर मिलेगा, डी मिलेगा इसका 2 sin √x, ठीक है। यहाँ पर यह दिया है आपका कैलकुलस का दिया है dy, ठीक है, dy/dx ऑफ y इक्वल टू e⁻x कितना होगा इसका वैल्यू, इनका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, e⁻x डॉट e⁻x, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। 4 नंबर में क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है आपका सिनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या है आपका सिनेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी किसका स्टडी है आपका, 4 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा कम्युनिटीज, ठीक है। 4 का आंसर होगा बी होगा इसका कम्युनिटीज। कम्युनिटीज आपका सिनेकोलॉजी का स्टडी है, ठीक है, स्टडी है। 4 हो गया। 5 नंबर में क्या दिया है, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दे आर एग्जिस्ट ए बैलेंस बिटवीन, ठीक है, कहाँ पर है, क्या होगा इसका, 5 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। पिरामिड हिसाब से देख लीजिए इसको, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। 6 नंबर में क्या दिया है, द इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, कब इम्प्लीमेंटेड किया गया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इनेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। सी का आंसर होगा सी होगा इसका, 1986 में इम्प्लीमेंट गया था, ठीक है, 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपका इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। 7 नंबर में क्या दिया है आपका, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए सूडो मेथड इज, क्या है सूडो मेथड, टिपिकल एग्जाम्पल क्या होगा सूडो मेथड का। 7 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, क्या होगा पेडीफील्ड होगा इसका आंसर। 8 नंबर में क्या दिया है, 8 नंबर का देख लेते हैं आपका, इन इंडिया, ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी थ्रू लीगल नॉर्म्स, ठीक है, कौन सा है आपका स्टेट। 8 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, तमिलनाडु। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बोला है, ठीक है, कंपल्सरी क्या है, थ्रू द लीगल नॉर्म्स, ठीक है, कौन सा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, क्या बोला है, फर्स्ट स्टेट के बारे में बोला है। अभी तो बहुत स्टेट करते हैं, राजस्थान भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु होगा इसका आंसर, तमिलनाडु होगा, ठीक है। 9 नंबर में क्या दिया है आपका, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, ISC कोड बोला है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी क्या है, कितना होगा, 9 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, इंडियन IS दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड होगा मतलब क्या है 10500, ठीक है, 2012, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 10500 होगा इसका कोड होगा, क्या है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का, ठीक है। 10, ठीक है, 10,500 इधर से 2012, ठीक है। चलो 10 नंबर में क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ डायमीटर कितना दिया है, 0.09 mm, ठीक है, विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है आपका 2.6 इज, यहाँ पर दिया है सेटलिंग इन स्टिल वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट व्हाट वेलोसिटी विल बी द सेटिंग डाउन, ठीक है, विल बी सेटलिंग डाउन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का आप करके देख लीजिएगा, 10 का आंसर होगा बी होगा इसका 7.04 mm पर सेकेंड, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। 11 नंबर में क्या दिया है देखते हैं,
11 नंबर पर क्या दिया हुआ है, फॉर ए न्यू एंड रेपिडली डेवलपिंग सिटी, ठीक है, द सुइटेबल मेथड यूज फॉर क्या है आपका फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, इसका क्या है आपका सुइटेबल मेथड यूज फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। 11 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर, जियोमेट्रिक क्या दिया है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड होगा इसका आंसर। 12 नंबर में क्या दिया है, नॉइस दिया है, नॉइस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या है, द नॉइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फायरिंग, ठीक है, ऑफ ए ओपन दिया है आपके बंदूक से जो नॉइस निकलता है आपका, ठीक है, वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, कौन सा कैटेगरी में गिरेगा, 12 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, क्या होगा, इम्पल्सिव नॉइस, ठीक है, इम्पल्सिव नॉइस होगा, ठीक है, इसका आंसर 12 का हो गया। 13 नंबर में क्या दिया है आपका, द डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में बोला है, कॉन्टेंट फॉर ए क्या है, सरफेस क्या है आपका, सरफेस सोर्स वाटर शुड नॉट बी लेस देन कितना नहीं होना चाहिए भाई इसका, 13 का आंसर होगा आपका बी होगा, 4 ppm होना चाहिए, ठीक है, 4 ppm नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन, मतलब लेस देन दिया है, कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर ए सरफेस सोर्स वाटर के लिए, सरफेस सोर्स वाटर के लिए शुड नॉट बी लेस देन कितना होगा, 4 ppm, ओके। 14 नंबर में क्या दिया है, परमिसेबल लिमिट, द परमिसेबल लिमिट फॉर क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इस क्या है भाई, परमिसेबल लिमिट कितना है भाई इसका क्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में मिक्सिंग में मतलब बोला है, इसका 14 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, 250 ppm, 250 ppm। पहले वाला डिजोल्व में दिया था, किसका दिया था, ऑक्सीजन का, ठीक है, सरफेस सोर्स वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व कितना शुड लेस देन होना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए लेस देन 4 ppm से। यहाँ पर क्या दिया है आपका, ड्रिंकिंग वाटर क्लोराइड के बारे में बोला है, इसका परमिसेबल लिमिट फॉर क्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए, 250 ppm, ठीक है, लिमिट कितना दिया है आपका 250 ppm, ठीक है, ठीक है। 15 नंबर में क्या दिया है, द मोस्ट सुइटेबल सेक्शन ऑफ ए स्योर सोयर इन ए क्या दिया, सेपरेट सीवेज सिस्टम इस क्या है भाई आज का मोस्ट सुइटेबल सेक्शन ऑफ ए सेवर इन ए सेपरेट सेवरेज सिस्टम, ठीक है, इसका क्या होगा, 15 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, क्या सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा इसका आंसर, सर्कुलर होगा, द मोस्ट सुइटेबल सेक्शन क्या है, सर्कुलर है। आगे 16 नंबर में क्या दिया, सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर सेवर्स, ठीक है, सेवर्स का 2 दे दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन तो अभी देख लिया, अभी जो दिया था अभी क्या दिया था भाई, ये वाला दिया था आपका, द मोस्ट सुइटेबल सेक्शन सेवर इन ए सेपरेट सेवेज सिस्टम इस कितना होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, तो इसी में ही दिया है अब सर्कुलर और क्या है नॉन सर्कुलर के बारे में दिया है, सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर सेवर्स आर हाइड्रोकेली हाइड्रोकेली इक्वल व्हेन, कब होगा हाइड्रोकेली इक्वल, कब होगा आपका, 16 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका, क्या है, डिस्चार्ज आर द सेम, ठीक है, डिस्चार्जेस आर द सेम होगा इसका आंसर, व्हेन डिस्चार्जेस आर द सेम, ठीक है, डिस्चार्जेस आर द सेम होना चाहिए, 16 हो गया। 17 नंबर में क्या दिया है आपका, देख रहे थे, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेवेज डिस्पोजेबल, इसका कौन सा क्या है भाई, मोस्ट कॉमन मेथड सेवेज डिस्पोजेबल के लिए, 17 का आंसर होगा क्या, ए होगा इसका, क्या होगा, डाइल्यूशन इन वाटर, डाइल्यूशन इन वाटर होगा इसका मोस्ट क्या होगा आपका, मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, सेवेज डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजल के लिए, ओके। 18 नंबर में क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर्स आर सेटिस्फैक्टोरियली डिस्टिंफाइंग क्या है आपका, डिसइंफेक्टेड, ओके, डिसइंफेक्टेड क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर्स, ठीक है, आर सेटिस्फैक्टोरियली डिसइंफेक्टेड इफ द फ्री अवेलेबल रेसिडुअल क्लोरीन, ओके, इज अबाउट कितना डेज दिया है, एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स कॉन्टेक्ट रेट, हाँ ठीक है, आपको 18 नंबर का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, 0.2 मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होगा। यहाँ पर 19 नंबर में क्या दिया, व्हिच प्रॉब्लम इज नॉट एनकाउंटर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लैश प्लांट, ठीक है, स्लैश प्लांट के बारे में बोला है, नोट बोला है यहाँ पर, ठीक है, नोट इनकाउंट क्या दिया है, इनकाउंटर्ड, नोट इनकाउंटर्ड, व्हिच प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम भाई, 19 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, क्या होगा, सीवेज सिकनेस, ठीक है, सीवेज सिकनेस ये वाला होगा इसका आंसर। 20 नंबर में क्या दिया है आपका, दिया इक्वेशन यूज्ड फॉर ऑक्सीजन डिप्लेशन मेथड मॉडल इज क्या होगा, द इक्वेशन यूज्ड फॉर ऑक्सीजन डिप्लेशन मॉडल इस क्या है, कौन सा है भाई, 20 का आंसर होगा डी होगा इसका, क्या होगा का, डी होगा, स्टेटर फेल्प्स इक्वेशन, ठीक है, स्टेटर फेल्प्स इक्वेशन। 20 हो गया कि 21 में क्या दिया है, 21 में दिया है देखो, एडल्ट्रेंस दिया है, देखिए ये दिए थे एडल्ट्रेंट्स आर यूज्ड इन पेंट, ठीक है, टू क्या होगा भाई, 21 का आंसर होगा आपका जी होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ का आंसर, क्या क्या बोला है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेंट, ठीक है,
इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ओके, या द रिड्यूस क्रैकिंग, ओके, रिड्यूस क्रैकिंग भी करता है, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट भी कमाता है। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। रिड्यूस क्रैकिंग बढ़ाता, क्या है आपका एडल्ट्रेंस, क्या है आपका एडल्ट्रेंस आर यूज्ड इन पेंट, एडल्ट्रेंस कहाँ पे यूज किया जाता है, पेंट्स में, ठीक है। क्या क्या काम करता है, ये सब करता है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 22 नंबर क्या दिया है आपका, हुईज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या है हार्टवुड, ठीक है। कौन सा नहीं है भाई हार्टवुड का कैरेक्टरिस्टिक्स, 22 का आंसर होगा आपका, क्या होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा एनुअल लिंक्स और फार अपार्ट, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। 22 का आंसर देख लेते हैं भाई, 22 का आंसर सी है, ठीक, ओके है। 23 यार, ये तो मोबाइल का तो खराब हो गया। 23 में क्या दिया है देख लेते हैं। 23 में क्या दिया है, इफ ई इज द यंग्स मॉडुलर, यंग मॉडुलर बोला है, यंग्स मॉडुलस के बारे में बोला है, ठीक है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन द फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ऑफ बीम, बीम के बारे में बोला है, ठीक है। उसमें से क्या है यंग मॉडुलस वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अप्लाई किया है। और आई में क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ई क्या है आपका यंग मॉडुलस, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन द यहाँ पर देर फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ऑफ बीम क्या होगा इसका 23 का आंसर करके देख लीजिएगा आपका, ठीक है। इसका एक इक्वेशन ही मिलता है, इसका क्या है 23 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, क्या होगा ई आई होगा इसका आंसर, ओके। 24 में क्या दिया है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कैसे भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो डिफाइन किया जाता है। 24 का आंसर होगा डी होगा इसका, क्या होगा अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउेबल स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउेबल स्ट्रेस, ठीक है। क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइसन्स रेशियो दिया है आपका, पॉइसन्स रेशियो 25 में क्या है, पॉइसन्स रेशियो ऑफ ए सॉलिड मटेरियल इज 0.4, ठीक है। इस जो सिविल इंजीनियरिंग किए हैं उन लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो चूज, अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चूज किए हैं तो सिविल इंजीनियरिंग जो जिसने किया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पॉइसन्स रेशियो ऑफ ए सॉलिड मटेरियल इज 0.4, ठीक है। द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, क्या होगा भाई इसका रेशियो ऑफ शेयर, ओके। पॉइसन्स रेशियो ऑफ ए सॉलिड मटेरियल कितना दिया है आपका 0.4 था, ठीक है। द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, इलास्टिसिटी टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो रेशियो कितना होगा इसका 25 का आंसर डी होगा इसका आंसर, 5/14 होगा इसका आंसर, 5/14, ओके। 26 में क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ एनर्जी दिया है, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। ऑफ साइड क्या का साइड दिया है भाई देख लेते हैं, इसका डी साइड दिया है, बी साइड बी दिया है, अबाउट क्या है आपका कंट्रोल एक्सिस पैरेलल टू द साइड डी, ठीक है। इस क्या होगा इसका आपका 26 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा डी बी क्यू डिवाइडेड बाई 12, ओके, बाई 12, ओके। 27 में क्या एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है इन द ट्रस्ट, ठीक है, इन द ट्रस्ट द फोर्स इन द मेंबर पी एस इज, क्या होगा आपका यहाँ पर दिया है आपका 10T दिया है, 5T दिया है, इधर में क्या है 60 डिग्री सब ने दिया है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यहाँ पर दिया है, इस फिगर का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 27 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा 8.75 डिवाइड बाई रूट ओवर 3T कॉम्प्रेसिव, ठीक है। 28 में क्या दिया है आपका द वर्केबल कॉन्क्रीट शुड नॉट शो एनी, क्या होगा भाई इसका आंसर 28 का आंसर होगा आपका क्या हो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ए बी मतलब बिल्डिंग यहाँ पर सेग्रीगेशन दिया है। 28 हो गया। 29 नंबर में क्या दिया है, 29 नंबर में दिया है एज पर आई एस इंडियन स्टैंडर्ड 456 इस रेशियो दिया है आपका 2000, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम माइल्ड स्टील शेयर एनफोर्समेंट इज, कितना होगा भाई इसका आंसर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम माइल्ड स्टील शेयर एनफोर्समेंट इज, कितना होगा 29 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, क्या होगा 0.183%। 30 में क्या दिया है, इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ ए, क्या दिया है आपका पेवमेंट 12 मीटर वाइड एंड इट्स क्राउन इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। दो दिया है पेवमेंट क्या है तो 12 मीटर वाइड दिया है आपको, क्या है क्राउन कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ओके। द चैम्बर विल बी क्या होगा इसका भाई चैम्बर इसका विल बी क्या होगा इसका 30 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर 1/30 होगा। 31 में क्या दिया है एज पर IRC, ठीक है, IRC रिकमेंडेशंस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के तहत SSD के बारे में बोला है, ठीक है, फॉर मूविंग व्हीकल्स ऑन रोड, ओके, विद ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इस, कितना होगा भाई इसका, ठीक है। 31 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, क्या होगा 180 मीटर।
32 में क्या दिया है, which statement is not applicable in systematic error of surveying। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक एरर फॉर सर्वेइंग के लिए। ठीक है, 32 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। क्या है, एरर्स रिप्रेजेंट्स द लिमिट ऑफ प्रिसिशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्या वैल्यू। 32 हो गया। 33 में क्या दिया है आपका, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड, क्या बोला, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड ओके विद ए 20 मीटर चेन was found to be 200 मीटर। ओके, what will be the true length of the line if the chain was 10 सेंटीमीटर too long। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ये सब करके। 33 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, 201.00 एम होगा, मीटर होगा। ठीक है, 34 में क्या दिया है, रिड्यूस्ड द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ ए लाइन। ठीक है, हुज होल सर्कल बियरिंग इज 180 डिग्री। ओके, देन क्या होगा इसका, ठीक है, 34 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, एस होगा इसका। ठीक है, 35 में क्या दिया है, इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 330 डिग्री ओके एंड द मैग्नेटिक बियरिंग इज कितना दिया है, 37 डिग्री ओके, देन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना होगा भाई, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका 35 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, 7 डिग्री वो डब्ल्यू दिया है इसका। ठीक है, 36 में क्या दिया है आपका, दिया है काउंटर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनिट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन केस ऑफ, क्या होगा भाई इसका आंसर, काउंटर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन ओके कैन यूनिट टू फॉर्म वन लाइन ओके ओनली इन केस ऑफ, इसके केस में भाई 36 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या वर्टिकल क्लिफ होगा इसका, सी होगा इसका आंसर। ओके, 36 हो गया। 37 में क्या दिया है आपको, देखते हैं, डेंसिटी इंडेक्स दिया है, आईडी दिया है फॉर ए सॉलिड सैंपल, वेराइज बिटन कितना होता है, कितना की बिटन होगा भाई, 37 का इसका क्या बोला है, डेंसिटी इंडेक्स का मैंने बोला है। ठीक है, सॉलिड सैंपल ओके, वेराइज बिटवीन कितना भाई, 37 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 37 का डी होगा इसका आंसर, डी, और 0 to 1 होगा। ओके, 38 में क्या दिया है आपका, ए सोयल सैंपल है ऐसे मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, 35% मॉइस्चर कंटेंट कितना है भाई, 35% विद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 1.35। ठीक है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7 बट व्हाट द वॉइड रेशियो विल भी कितना होगा भाई, वॉइड रेशियो इसका करके देख लीजिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल जैसा है आपका। ठीक है, 38 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, 1.75। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर की बताते जा रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में, फिर भी 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है इस एक वीडियो में। ठीक है, बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, 39 में कहते हैं ए सॉलिड सॉइल, ए सॉइल हैज़, ठीक है, ए सॉइल हैज़ वॉइड रेशियो कितना दिया है आपका, 0.80 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, वही क्वेश्चन दे दिया क्या, हाँ इसी के ही रिगार्डिंग है, थोड़ा थोड़ा मिला मुला है। ठीक है, द सॉइल हैज़ वॉइड रेशियो ऑफ 0.80 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 ओके, एट व्हाट क्रिटिकल ग्रेडियंट क्विकसेंट कंडीशन विल ओकर, अप्रोक्सीम बोला है। ठीक है, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोला है। ठीक है, इसका 39 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका, 0.9 होगा। 40 में क्या दिया है आपका, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज 40%। ठीक है, वाटर सॉइल में क्या है आपका, वाटर कंटेंट कितना 40% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 270 एंड वॉइड रेशियो कितना दिया 1.35। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा भाई इसका, 40 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, क्या होगा 80% सेचुरेशन। 41 में क्या दिया है, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन रेट एनालिसिस ऑफ एन आइटम। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, इंक्लूड किया नहीं है रेट ऑफ एनालिसिस ऑफ आइटम में। ठीक है, 41 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका, 41 का आंसर बी होगा, डेन कॉस्ट। 42 में क्या दिया है, टर्म क्या है आपका, कॉन्टीजेंसी। ठीक है, दिया है कॉन्टीजेंसी क्या है आपका, कॉन्टीजेंसी इन रेट एनालिसिस मीन्स क्या होगा, द टर्म कॉन्टीजेंसी इन रेट एनालिसिस मीन्स क्या होगा आपका, 42 का आंसर होगा आपका, 42 आंसर विल सी ओके, अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ओके। 43 में क्या दिया, वाइल जब क्या है आपको प्रिपेयरिंग द डिटेल एस्टीमेट ओके, डिटेल एस्टीमेट जब प्रिपेयरिंग करते हैं, लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम आर मेजर्ड एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट, किसका क्या होगा इसका, 43 का आंसर ए होगा इसका आंसर, क्या है 0.01 एम दिया, मीटर दिया है, 0.01 स्क्वायर मीटर दिया है इसमें, एंड क्या है 0.01 काम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए होगा 43 का आंसर होगा, 43 का ए होगा इसका ओके। 44 में क्या दिया है, 44 में दिया है आपका इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ए
यहाँ पर देते गन चार्ट इस टिपिकली नोन एज क्या है भाई आपका गन चार्ट की चार्ट इस टिपिकली नोन एज क्या हिसाब से जाना जाएगा 44 का आंसर का डी होगा इसका बार चार्ट गन चार्ट बार चार्ट ठीक है। 45 में कह दिया है इन केस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है व्हिच यूनिट रिमूव्स द फाइन सस्पेंडेड सोइल्स ओके क्या होगा इसका इन केस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है व्हिच यूनिट रिमूव्स कौन सा यूनिट रिमूव्स द फाइन सस्पेंडेड सोइल्स ओके 45 का आंसर होगा क्या सी होगा इसका आंसर क्या है सेडिमेंटेशन विद क्या है कोगुलेशन ठीक है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अभी 46 पे क्या दिया है व्हेन रो वाटर इज ट्रीटेड विथ क्या है क्लोरीन ओनली ठीक है क्लोरीन के बारे में बोला इट इज कॉल्ड क्या है रो वाटर इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन ओनली ठीक है रो वाटर को क्लोरीन से ट्रीटेड किया जाता है तब क्या इट इज कॉल्ड एज कब क्या बोला जाएगा बी होगा इसका आंसर बी क्या होगा प्लेन क्लोरिनेशन रो वाटर को डायरेक्ट क्लोरीन से ओनली ठीक है क्या होगा प्लेन क्लोरिनेशन ओके व्हिच इज नॉट एन क्या है आपका एकॉस्टिकल डिफेक्ट क्या है एकॉस्टिकल डिफेक्ट कौन सा नहीं है भाई 47 का आंसर होगा ए होगा इसका नॉन हाइग्रोस्कोपिक ठीक है नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा इसका आंसर 47 का ओके 48 में क्या दिया है आपका बिफोर एक्सेप्टिंग द ब्रिक्स ओके फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओके द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी परफॉर्म एज कैसा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिफोर एक्सेप्टिंग द ब्रिक्स बिफोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी परफॉर्म एज कैसे भाई 48 का आंसर सी होगा इसका क्या होगा एफ्लोरेंस टेस्ट होगा इसका आंसर एफ्लोरेंस टेस्ट ओके सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ है क्या है कैंटिलीवर बीम ठीक है ऑफ लेंथ कितना दिया है एल दिया है सब्जेक्टेड टू यूटीएल एस डब्ल्यू इज क्या होगा इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द सीलिंग कैंटिलीवर कितना होगा इसका भाई कैंटिलीवर बीम के लिए 49 का आंसर बी होगा इसका आंसर क्या होगा डब्ल्यू एल टू डिवर 4 डिवाइडेड बाई क्या 8 ई आई ओके 49 का क्या होगा बी होगा ठीक है ओके 50 में क्या दिया है आपका 50 में देख लेते हैं चलो 50 में क्या दिया है ट्रास सुइटेबल द ट्रास सुइटेबल देखिए ट्रास सुइटेबल क्या है ट्रास सुइटेबल फॉर ए स्पान ऑफ 3.5 मीटर इस क्या होगा भाई इसका 50 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर क्या होगा आपका किंग पोस्ट ट्रस्ट ठीक है किंग पोस्ट ट्रस्ट होगा इसका किंग पोस्ट ट्रस्ट 51 में क्या दिया है फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या है पेवमेंट ओके कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड इज मोर सेटिस्फैक्टोरी एज इट इन्वॉल्व्स भाई इसका क्या होगा इसका आंसर 51 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर क्या है कैरेक्टर ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल्स ठीक है कैरेक्टर ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल्स होगा क्या इसके वाला कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो क्या है मेथड क्या है आपका और मोस्ट सेटिस्फैक्टोरी एज इन्वॉल्व्स कहाँ पे इन्वॉल्व भाई कैरेक्टर ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल्स 51 हो गया 52 में क्या दिया है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट क्या है आपका एग्ने वैल्यूज ठीक है एजेंट वैल्यूज के लिए कौन सा भाई स्टेटमेंट ठीक है भाई ट्रू है आपका 52 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर ठीक है बी दे आर क्या है सॉल्यूशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए क्या है मैट्रिक्स होगा दे आर सॉल्यूशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर ए मैट्रिक्स 53 में क्या दिया है डिटरमिनेंट दिया है आपका व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है भाई इसको तो अच्छा है इधर इधर उधर उधर काटिए ठीक है 53 का आंसर होगा क्या होगा आपका 53 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर ठीक है ए होगा ई होगा माइनस ठीक है एक बार इससे ठीक है हो गया यही होगा इसका आंसर डिटर्मिनेंट मोड का गणित कोई किया है डिटर्मिनेंट का गणित बहुत अच्छा है वो सब गणित ठीक है हाइपोथेसिस यहाँ का 54 में क्या दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक है इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा ठीक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा 54 का आंसर होगा आपका 54 का आंसर ए होगा इसका क्या टाइप 1 एरर ठीक है टाइप 1 कोला बोलेगा टाइप 1 एरर बोला जाएगा इसको 54 का आंसर हो गया 55 में क्या दिया है आपका व्हाट डस ठीक है आपका रिग्रेशन एनालिसिस एस्टीमेट क्या भाई एनालिसिस क्या व्हाट डस रिग्रेशन एनालिसिस एस्टीमेट ठीक है 55 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर क्या होगा ए होगा रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होगा इसका आंसर 55 हो गया 56 में क्या दिया है आपका व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है डिस्टिंग्विशेस ग्रीन रूफिंग फ्रॉम कन्वेंशनल रूफिंग ओके ग्रीन रूफिंग फ्रॉम कन्वेंशनल रूफिंग ठीक है इसका होगा 56 का आंसर डी होगा इसका क्या होगा यूडिशस क्या है क्या है आपका स्टॉर्म वाटर रन ऑफ एंड क्या है इम्प्रूव्स इंसुलेशन ठीक है यही होगा आंसर डी होगा इसका आंसर
57 में क्या दिया है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरीली हेल्प्स इन, क्या करता है भाई, क्या हेल्प करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइमरीली। 57 का आंसर होगा डी होगा इसका, क्या होगा, सप्लीमेंटिंग ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूसिंग अर्बन वाटर डिमांड। ठीक है, क्या बोला है, सप्लीमेंटिंग ग्राउंड वाटर, ओके, एंड रिड्यूसिंग अर्बन वाटर डिमांड। ओके, 58 में क्या दिया है, व्हिच पोल्यूटेंट इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, कौन सा है भाई पोल्यूटेंट, भाई इसका 58 का आंसर होगा ए होगा इसका, लीड होगा इसका। ठीक है, ये पोल्यूटेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल जो निकलता है ज़्यादातर लीड ही। ठीक है, पोल्यूटेंट हिसाब से लीड निकलता है। ठीक है, ये कैंसर होता है भाई, लीड बहुत डेंजर चीज है। एमपीएन इंडेक्स इज ए मीजर ऑफ, क्या है एमपीएन मीजर के मीजर ऑफ, क्या है आपका 59 का आंसर ए होगा इसका, क्या होगा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, एमपीएन इंडेक्स क्या होगा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होगा इसका। ठीक है, मीजर ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। 60 अबाउट 60। ठीक है, एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कोजेस, क्या भाई फ्लोराइड रहने से क्या होगा, ड्रिंकिंग एक्सेसिव, इसका होगा डी होगा इसका भाई, क्या होगा, मोटलिंग ऑफ टीथ, बाबा मोटलिंग ऑफ टीथ एंड क्या है, इम्ब्रिटेलमेंट, क्या है आपका, इम्ब्रिटेलमेंट ऑफ बोन्स, बाबा बहुत डेंजरस चीज़ है। मोटलिंग मतलब समझते हैं नहीं, क्या होगा, मोटलिंग फीलिंग, ये सब देख लीजिएगा, मोटलिंग फीलिंग बहुत मार खाता है। ठीक है, ये बहुत क्या मोटे के दांतों में दिखाई पड़ता है ये। प्रिंटिंग जो कोई अगर प्रिंटिंग करता है ना, मोटलिंग, और उसके बाद के फीलिंग, तक उसके बाद बहुत कुछ दिखाई पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, इरोर मार्क दिखाई देता है, बहुत इरोर मार्क दिखाई देता है, टेक्स्ट का दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोटलिंग ऑफ टीथ दिखाई पड़ेगा, यहाँ एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉन्स में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिव क्या है, फ्लोराइड के लिए, ड्रिंकिंग वाटर में अगर एक्सेसिव फ्लोराइड होगा तब मोटलिंग देखा जाएगा, मोटलिंग ऑफ टीथ देखा जाएगा, यही देखा जाएगा। ठीक है, सी जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज एसिड, जो क्या है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज एचिव्ड बाई। ठीक है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर बोला है हमारा। 61 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट। ठीक है, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट होगा इसका। 62 में क्या दिया है, द ए वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स, ओके, विथ एरेशन वाटर हेड एंड इनिशियल क्या है, ड्यू ऑफ 7 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, आफ्टर 7 days incubation। ठीक है, after 7 days incubation at 20 degrees centigrade, okay, the DO was 0। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डी बन दिया है। द वाटर क्या होगा, द BOD ऑफ वास्ट वाटर इज, कितना होगा इसका भाई, 62 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ठीक है, 63 में क्या दिया है, सर्कुलर स्वेयर, ए सर्कुलर स्वेयर of 2 meter diameter has to carry a discharge of 2 meter cube per second दिया है when flowing nearly full। okay, what is the minimum required slope to initiate the flow, okay, some मीनिंग्स क्या यहाँ पर दिया है आपका, मीनिंग्स क्या दिया, n इक्वल टू 0.01। ठीक है, करके देख लीजिएगा इसको, 0.01 mm 0.015 दिया है ना। 63 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। ठीक है, 0.00023। ठीक है, साइंटिफिकली क्या बोला जाएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ नहीं, 10⁻³ क्या होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ए होगा इसका आंसर, 2.3 × 10⁻³ होगा सर, 4 होगा ना। ठीक है, 64 में क्या दिया है, क्राउन इरोजन। ठीक है, क्राउन इरोजन इन ए रेनफॉरेस्ट कॉन्क्रीट शेवर इज कॉज्ड बाय, भाई इसका क्या होगा भाई, क्राउन इरोजन इन ए रेनफॉरेस्ट कॉन्क्रीट शेवर इज कॉज्ड बाय, भाई 64 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, H2S हाइड्रोजन सल्फेट, यह दिया आपका सल्फेट नहीं, हाइड्रोजन H2S ही है यहाँ पर। ठीक है, क्या है देख लीजिएगा आप लोग, मेरा भी भूल गया। ठीक है, एन एरोबिक रिएक्टर रिसीव्स वेस्ट वाटर एट ए फ्लो रेट ऑफ कितना है, 500 मीटर क्यूब पर डी, ओके, हैविंग ए COD कितना दिया है आपका, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, COD दिया है, COD BOD TOD ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब का न्यूमेरिकल बहुत आता है। यहाँ पर इफ्लुएंट क्या दिया है, इफ्लुएंट COD इज 400 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, assuming that waste water contains 80% biodegradable waste, okay, the daily volume ऑफ मीथेन
प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टर कितना है भाई, डेली वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टर कितना होगा इसका देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 65 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी 224 मीटर क्यूब, ठीक है, 224 मीटर क्यूब होगा इसका, बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर के देयर आर क्या है आपका 20,000 व्हीकल्स ऑपरेटिंग इन ए सिटी, ठीक है, तो 20,000 व्हीकल्स है आपका, विद एन एवरेज एनुअल ट्रेवल कितना है आपका 12,000 किलोमीटर पर व्हीकल, ठीक है, 12,000 किलोमीटर पर व्हीकल का है, ठीक है। कितना व्हीकल है आपका 20,000 व्हीकल है, लेकिन क्या है आपका 12,000 पर व्हीकल के बारे में बोला है आपका। NOx, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन रेट इज 2.0 ग्राम पर किलोग्राम पर व्हीकल, ओके। द एनुअल रिलीज ऑफ NOx विल भी कितना होगा भाई, NOx कितना होगा एनुअल रिलीज साल में, ठीक है। 66 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 66 का ए होगा, इसका आंसर क्या होगा 48,000 नो सॉरी 4,80,000 किलोग्राम होगा, ठीक है, ये होगा इसका 4,80,000 होगा इसका। 66 में क्या दिया है आपका 67 में क्या दिया है, टू प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या है भाई, टू प्राइमरी एयर पोल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आपका, ठीक है। 67 का आंसर का सी होगा, इसका आंसर क्या है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन में बहुत डेंजरस है दे, इसी के लिए होता है एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या है आपका टू प्राइमरी क्या है एयर पोल्यूशन, क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन होगा, ओके। क्या है आपका 68 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, अभी तो बोला ही एसिड रेन में, अभी इसी के बारे में बोला ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो रहेगा ही, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका, एमोनिया है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन शायद मीथेन, CH3COS भाई ये सी नंबर होना चाहिए, देख लेते हैं CH क्या है आपका, 68 में क्या दिया है, 68 में क्या है आपका 68 डी होगा इसका आंसर, ठीक है। CH3COS मीथ प्रोपानोइक एसिड, क्या मीथान प्रोपानोइक एसिड, CH3COS, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। यहाँ पर एमोनिया दिया है आपका, हाइड्रोजन सल्फेट दिया है, हाइड्रोकार्बन दिया है आपका, ओके। 69 में क्या दिया है सिविल सिकनेस ओकर्स व्हेन, क्या भाई सिविल सिकनेस ओकर्स व्हेन कब होता है भाई, अगर 69 का आंसर होगा आपको क्या होगा, 69 का डी होगा, इसका आंसर क्या होगा, वॉइड्स ऑफ सोइल गेट क्लो ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड होगा इसका, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। पीएच वैल्यू दिया है, पीएच वैल्यू कितना दिया है 70 में दिया है 4 दिया है, व्हेन पीएच वैल्यू 4 व्हेन कंपेयर टू पीएच वैल्यू 7, ठीक है, पीएच वैल्यू 7 होता है आपका किसका, आपका ब्लड का होता है ना, 7.4 होता है क्या, वाटर का तो लेस देन होता है, ठीक है। विल मोर एसिटिक बाई भाई, इसका तो बहुत ही दिया है, 70 का आंसर होगा आपका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर क्या होगा 1000 टाइम्स होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या पीएच वैल्यू इक्वल टू 4, पीएच इक्वल टू 4 व्हेन कंपेयर टू पीएच इक्वल टू 7, ओके, विल बी मोर एसिडिक बाई 1000 टाइम्स, ठीक है, ये तो है ही, एसिड बेस देख लीजिएगा, 7 प्लस होता है बेसिक हो जाता है ना, नीचे से एसिड हो जाता है शायद, ठीक है। ड्यूरिंग क्या है टेम्परेचर इन्वर्सन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर पोल्यूशन टेंड्स टू क्या होगा इसका भाई, ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्सन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर पोल्यूशन टेंड्स टू क्या होगा बस 71 का आंसर होगा आपका, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा बी होगा, क्या एक्यूमुलेट बिलो इन्वर्सन लेयर, ठीक है, एक्यूमुलेट बिलो इन्वर्सन लेयर, ओके। 72 में क्या दिया है मिनिमम DO कंटेंट, यहाँ पर इन मिलीग्राम पर लीटर दिया है, इन ए रिवर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, इसके भाई कितना एक्वाटिक लाइफ के लिए कितना है भाई इसका, 72 का आंसर होगा आपको क्या है बी होगा इसका आंसर, 4 होगा इसका, DO कंटेंट कितना हो 4 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए इसका, ठीक है, ओके। 73 में क्या दिया है आपका कंपाउंड लार्जली, द कंपाउंड लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, ओके, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड ईयरली स्ट्रेंथ गेन ऑफ OPC इज कितना होगा, क्या होगा इसका भाई आंसर होगा 73 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, क्या होगा C3A लार्जली रेस्पॉन्सिबल, ओके। क्या सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज एसेंशियली डन टू, क्या भाई इसका 74 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, 74। 75 में क्या दिया है देख लेते हैं, 75 में क्या दिया है द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट इस कितना है आपका 1,60,000 दिया है आपका एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली दिया है, ठीक है, दो दिया है। इफ द मार्कअप अप्लाइड ऑफ इज क्या है आपका मार्कअप, इफ द मार्कअप अप्लाइड इज 10% ऑफ द बिड प्राइस, ठीक ठीक है, ओके। द कोटेड प्राइस कितना होगा, द कोटेड प्राइस इन रुपीज में ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज कितना हो भाई, कोटेड प्राइस भाई
कितना होगा इसका 75 का आंसर का सी होगा इसका आंसर। सी क्या होगा 2 लाख रुपीज़ होगा। 1 2 1 हजार 1 लाख ओके 2 लाख होगा, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। ओके 76 में क्या दिया है द सुपर क्या दिया आपका सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। पहले भी यही क्वेश्चन आया था क्या? नहीं ये आया नहीं था, दूसरा था, ठीक है। द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर व्हीकल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए कार्व ऑफ रेडियस कितना है 128 मीटर ऑन ए सरफेस विद ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है ऑफ 0.15, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या क्या दिया है 3 वैल्यू दिया है। क्या है आपका व्हीकल स्पीड कितना है वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। रेडियस कितना दिया है 128 जो कार्व है, ठीक है, कितना दिया है आपका रेडियस 128 दिया है। सरफेस विद क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.15, ठीक है, करके लीजिएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर निकलेगा आपका 76 का आंसर निकलेगा क्या ए निकलेगा, ठीक है 0.071। ओके 77 में क्या दिया है स्टॉपिंग साइड, ठीक है। स्टॉपिंग साइड क्या है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट्स आर क्या है भाई इसका 77 का सी होगा इसका आंसर। क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्स है दोनों का, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। इसका बनना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड क्या है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है। 77 होगा। 78 में क्या दिया है आपका ए रोड इज बीइंग डिजाइन फॉर ए स्पीड कितना है 110 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हॉरिजॉन्टल कार्व, ओके, ठीक है, विथ 80% सुपर एलिवेशन, ठीक है, 8% क्या है सुपर एलिवेशन, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन इस कितना है भाई कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन कितना है 0.10, ओके। द मिनिमम रेडियस ऑफ कार्व इन मीटर रिक्वायर्ड फॉर सेफ वेहिकुलर मूवमेंट, इसके भाई वेहिकुलर मूवमेंट कितना होगा भाई इसका, ठीक है। 78 का आंसर होगा आपका क्या होगा डी होगा इसका आंसर 528.5 होगा इसका, डी होगा इसका, ठीक है। 79 में क्या दिया है क्या आपका पेनिट्रेशन टेस्ट द पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर बिटुमिन इज कंडक्टेड एट कितना डिग्री में किया जाएगा इसका बिटुमिन का, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट। इसका 79 का आंसर होगा आपका क्या होगा सी होगा इसका आंसर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 80 में क्या दिया है आपका स्टैंडर्ड प्लेट साइज, ठीक है, क्या दिया है कौन सा प्लेट आपका खाने का प्लेट नहीं है, ये दिया है आपका द स्टैंडर्ड प्लेट साइज इन ए प्लेट बेयरिंग टेस्ट फॉर फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ क्या है आपका सबग्रेड रिएक्शन दिया है। के का वैल्यू इस कितना होगा भाई स्टैंडर्ड प्लेट साइज इन ए प्लेट बेयरिंग टेस्ट, ओके, फॉर फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन वैल्यू इस कितना होगा भाई 81 का आंसर 80 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर 75 सेंटीमीटर डायमीटर होगा इसका, ठीक है। 81 में क्या दिया है लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर स्टोन, पहले आपका कैलिफोर्निया टेस्ट आया था ना ऊपर में, अब इस बार क्या लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर ए स्टोन एग्रीगेट्स इज यूज टू एग्जामाइन कितना होगा भाई क्या होगा इसका 81 का आंसर होगा क्या होगा बी होगा इसका आंसर क्या होगा एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। 81 हो गया। 82 में क्या दिया है देखते हैं आपका 82 में क्या दिया है द टाइप ऑफ बोन इन ब्रिक, ओके, मेसनरी कंसिस्टिंग अल्टरनेट हेडर्स एंड क्या है स्ट्रेचर्स इस कोड क्या बोला जाएगा द टाइप ऑफ बोन इन ब्रिक मेसनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट होल्डर हेडर्स दिया है आपका, ठीक है, एंड स्ट्रेचर्स इस कोड क्या बोला जाएगा 82 का आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा इसका आंसर क्या इंग्लिश बॉन्ड, ओके, ये होगा इंग्लिश बॉन्ड बोला जाएगा इसे। कौन सा बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड है भाई, क्या होगा आपका ब्रिक सेंसरी कंसिस्टिंग अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स होता है यहाँ पर, ठीक है। ये 83 में क्या दिया है आपका फ्रॉक दिया है फ्रॉक के बारे में द फ्रॉक ऑफ द ब्रिक इज कीप्ड ऑन भाई क्या कहाँ पर कि भाई 83 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, बी क्या है टॉप फेस में, ठीक है, टॉप फेस में रखा जाता है, ठीक है। गिफ्ट इन कहाँ पर फ्रॉक ऑफ द ब्रिक इज कीप्ड ऑन कहाँ पर टॉप फेस में रखा जाता है इसको, ठीक है, टॉप माना ऊपर में रखा जाता है आपका। 84 में क्या दिया है इफ द पोरोसिटी ऑफ ए सोइल सैंपल कितना है 20% देन द वॉइड रेशियो कितना होगा भाई पोरोसिटी कितना दिया है सोइल सैंपल का 20% दिया है और वॉइड रेशियो कितना होगा भाई करके देख लीजिएगा। 84 का आंसर होगा आपको क्या होगा डी होगा इसका आंसर 0.25। अभी क्या दिया है 85 में दिया है ग्रुप सिंबल्स ऐसे क्या है आपका असाइन टू सिल्टी सैंड, ओके, एंड क्ले सैंड दो सोल दिया है क्या है सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड आर रेस्पेक्टिवली क्या है ग्रुप सिंबल असाइन कैसे सिंबल किया जाएगा भाई इसका सिंबल का बोला है इसका 85 का सी होगा इसका आंसर, ठीक है। SMSC से सिल्स एंड SMSC होगा इसका 85 का आंसर होगा SMSC, ठीक है। इतना जल्दी करता हूँ फिर भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। 86 में क्या था ए रिवर 5 मीटर डीप कंसिस्ट ऑफ क्या है सैंड बेड एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना दिया है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। यहाँ पर दिया है आपका गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्या दिया इन किलोमीटर न्यूटन पर मीटर क्यूब में एट 5 मीटर फ्रॉम टॉप
ऑफ द सैंड बेड। ओके, ये देख लीजिए, आप न्यूमेरिकल्स करके देख लीजिएगा। 86 का आंसर होगा, क्या होगा इसका, बी होगा इसका आंसर। 86 आंसर विल बी, 51 होगा इसका, ठीक है। फिर 87 में क्या दिया, ओ सॉरी 86 ना, सॉरी देख लेते हैं, 86 बी होगा, ठीक, ओके। 87 में क्या दिया आपका, 87 में क्या था, पाइपिंग इन सोइल ऑकर्स व्हेन, क्या है भाई, कब ऑकर होता है भाई, पाइपिंग ऑन सोइल ऑकर्स इन, क्या भाई, पीपिंग इन, क्या दिया आपका, पीपिंग इन सोइल ऑकर्स इन व्हेन, कब होगा, 87 का आंसर होगा भाई सी होगा इसका आंसर, क्या, इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर जब बिकम जीरो हो जाएगा। 88 में न्यूमेरिकल्स दिया है, ठीक है, एट 25 किलो न्यूटन पॉइंट लीड एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एन इन्फिनिट इलास्टिक मीडियम। ओके, द वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी इन, क्या है दिया है आपका, किलोमीटर न्यूटन पर मीटर, इसका एट पॉइंट कितना है, 6.0 मीटर बिलो, ठीक है, एंड 4.0 मीटर अवे फ्रॉम द लोड, उस भी कितना होगा भाई, करके देख लीजिएगा। 88 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, 88 का डी होगा इसका आंसर, 0.132। ओके, 89 में क्या दिया है आपका, प्रोप्ड कैंटिलीवर बोला है, कैंटिलीवर बीम के बारे में बोला है, ठीक है। एक प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पान एल दिया है, इस लोडेड विथ क्या है, यूडीएल ऑफ डब्ल्यू बाई यूनिट लेंथ। ओके, ऑल थ्रो द स्पान। ओके, द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड इसके कितना होगा भाई, बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड में, इसका देख लीजिए, आप करके देख लीजिएगा। 89 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या होगा, डब्ल्यू एल इसका डिवाइड बाई 8, 89 होगा। 90 में क्या दिया है, 90 में दिया है द शेयर स्ट्रेस बोला है इसका, एट द, क्या दिया है, न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन विथ ए बेस कितना दिया है, 40 mm, ठीक है, हाइट कितना दिया है, 20 mm। ओके, सब्जेक्टेड टू ए शेयर फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन, इस कितना होगा भाई, शेयर स्ट्रेस कितना होगा इसका भाई, 90 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, सी होगा इसका, 10 मेगा पास्कल, ठीक है। 19 में क्या दिया है, 91 में क्या है, स्टील कोलम पिंड एट बोथ एंड्स हैज ए, क्या है, बकलिंग लोड कितना है, ऑफ 200 किलो न्यूटन। ओके, इफ द कोलम इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट इट्स मिड हाइट, हाँ ठीक है, द बकलिंग लोड विल भी कितना होगा भाई, बकलिंग लोड इसका भाई 91 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका, 800 किलो न्यूटन होगा इसका, ठीक है, करके देख लीजिएगा इसका, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया है। यहाँ पर मॉडुलस कहते हैं, अब कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इन टर्म्स ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपैरिजन स्ट्रेंथ कितना है, एफ सी के दिया है यहाँ पर इन मेगा पास्कल अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, इस कितना होगा भाई, ठीक है, 92 का आंसर होगा आपके यहाँ, डी होगा इसका आंसर, 0.7 रूट ओवर एफ सी के, ठीक है। 93 में क्या दिया है देख लेते हैं, डिफॉर्मेशन दिया है, द डिफॉर्मेशन टू कॉन्क्रीट ड्यू टू सस्टेन लोडिंग इज कितना होगा, क्या भाई, 93 का आंसर होगा आपका, 93 का आंसर होगा ए होगा भाई, ए होगा, क्रीप होगा इसका। 94 में क्या दिया, टाइप ऑफ सर्विंग इन हुइच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, भाई यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विंग बोला है, इन हुइच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज 94 का आंसर होगा आपका, 94 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, क्या होगा, जियोडेटिक सर्विंग, ठीक है, जियोडेटिक सर्विंग अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ जियोडेटिक सर्विंग बोला जाएगा, ठीक है। 95 में क्या दिया आपका, लाइट हाउस, क्या दिया है, ए लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल अबव द हॉरिजॉन फ्रॉम ए शिप, ठीक है, एक शिप से देखा जाता है, ठीक है। द करेक्ट डिस्टेंस इन ए मीटर बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, डिस्टेंस के बारे में बोला है, शिप और लाइट हाउस कहाँ है, मतलब इतना डिस्टेंस, कंसीडरिंग कॉम्बाइन करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और कर्वेचर को बोला, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 95 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका आंसर, 94 डी होगा इसका, क्या दिया है आपका, 42,226 होगा, जी। 96 में क्या दिया है, सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर दिया है आपका, कनेक्ट क्या कनेक्ट करता है, टू स्ट्रेच विद ए रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, द टेंजेंट लेंथ इस कितना होगा, टेंजेंट लेंथ 96 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका, क्या होगा, 0.577 आर होगा इसका, ठीक है।
97 में क्या दिया है आपका, 97 में दिया है था मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड फॉर जीपीएस। इस क्या भाई कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट कितना होना है भाई, नीडेड फॉर एच जीपीएस के लिए, ठीक है। 97 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या हो 4 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड फॉर एच जीपीएस 4 होगा इसका, ठीक है। 98 में क्या दिया है आपका, एन एरियल फोटोग्राफ इज टेकन फ्रॉम ए फ्लाइट, ठीक है। एन एरियल फोटोग्राफ इज टेकन फ्रॉम ए फ्लाइट, ठीक है, एट ए हाइट कितना है आपका 3.5 किलोमीटर एबव एमएसएल, ओके, यूजिंग ए कैमरा ऑफ फोकल लेंथ कितना है 152 mm, ठीक है। इफ द एवरेज ग्राउंड एलिवेशन इज कितना है आपका 460 मीटर एबव द एमएसएल, ओके। द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज कितना भाई, कितना स्केल होगा इसका, 98 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, 98 ए होगा इसका, 1:20,000 होना चाहिए, ठीक है। ओके 99 में क्या दिया है आपका, डायरेक्ट द डायरेक्ट रिजर्व द डायरेक्ट रिवर्स्ड द डायरेक्ट एंड रिवर्स्ड जेनिथ एंगल्स क्या दिया है, ऑब्जर्व बाई ए क्या है थियोडोलाइट आर्क 56 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, ठीक है। एन क्या है 3 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल कोलिमेशन करेक्शन, ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर भाई, 99 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, प्लस 0 डिग्री 30 मिनट 0 सेकंड, ओके, यही होगा आंसर। 100 में क्या दिया है, द लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है आपका, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू आर क्या है दिया, प्लस 49.6 मीटर, एंड क्या है दिया है इसका, पी का वैल्यू 49.6 दिया है, क्यू का वैल्यू क्या देना है 51.87 मीटर, ओके, रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज कितना है, इन लोगों दिनों का बीच की डिस्टेंस कितना है भाई, बीच में 20 मीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम पी एट हुइच प्लस 51 मीटर काउंटर काट्स द लाइन पी क्यू, वाह, ठीक है, यही करके देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल अच्छा है। 100 का आंसर होगा बी, क्या होगा 12.33 होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ख़त्म हो गया। अगर कोई अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, पुराना क्वेश्चन पेपर बहुत ओनली असम गवर्नमेंट का, ठीक है, तो वो पेड ग्रुप है मेरा, ज्वाइन करने से मुझे कमेंट कीजिएगा, हर साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप लोगों को वहाँ पर, असम गवर्नमेंट का, ओनली असम गवर्नमेंट का, APSC DHS DME आपका, असम पुलिस कुछ भी है, टेट वगैरह जितना भी है आपका, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।